बाद बात बीजेपी के उस सियासी मुद्दे के जिसे विपक्ष हथियार बनाकर बीजेपी के को ही घेरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष जीत के लिए बीजेपी को उसी के मुद्दे से मात देने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राम मंदिर वही बना सकती है, तो दूसरी तरफ एसपी, संतों और रामलीला के कलाकारों को भी भारी भरकम पेंशन देने की पैरोकारी कर रही है। वहीं संत समाज और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठन भी इशारा कर रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार से बेहद निराश हैं और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी पार्टियों का दामन थाम सकते हैं, दूसरी पार्टियों को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और धर्म से जुड़े मुद्दे हावी रहेंगे? क्या विपक्षी दलों को भी यह एहसास हो गया कि बिना धर्म की आड़ लिए वो चुनावी बैतरनी पार नहीं कर पाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में धर्म का मुद्दा हावी रहने वाला है? बड़े विपक्षी नेताओं के बयान से तो यही लग रहा है। और क्या बीजेपी को उसके ही मुद्दे से घेरने की तैयारी हो रही है? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को सुनने के बाद कुछ हद तक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। अब आपको वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का राम मंदिर पर दिया गया बयान सुनाते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान कर लीजिए। दूसरी ओर संत समाज भी बीजेपी सरकार से निराश दिख रहा है और निराशा में बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे कोई भी पार्टी हमारा समर्थन करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। राम मंदिर का समर्थन करें, हम समर्थन करेंगे। फिर दिक्कत पड़ी है तो बीजेपी से उम्मीदें अब नहीं है। देखिए अब उम्मीद तो फिलहाल नहीं है, 4.5 हो गया, अब क्या बनाएंगे मंदिर। वहीं बीजेपी विपक्षी दलों के बयान से बिल्कुल परेशान नहीं है, बल्कि विरोधियों पर करारा पलटवार कर रही है। कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बताना चाहते हैं और मस्जिद में गोल टोपी लगा के जो बधाई देना चाहते हैं, वो संभवतया भारतीय संस्कृति के पोषक नहीं, बल्कि वो केवल अपने मतदाताओं के पोषक हैं और केवल वोट की खातिर ये सारे ड्रामा करते हैं। विपक्षी दलों के हालिया बयान से फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि उन्हें भी धर्म का सहारा चाहिए और वो बीजेपी को उन्हीं के मुद्दे से मात दे सके। टीम न्यूज़ 18। तो क्या विपक्ष की तैयारी है कि बीजेपी के मुद्दे से ही बीजेपी पर वार किया जाए, बीजेपी को घेरा जाए? क्या घेराबंदी इस लिहाज से होगी? इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, रतन सेन सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अनूप पटेल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आपसे ही कि क्या साधु संतों में इतनी नाराजगी है कि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल 5 साल में कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए और अब आखिर में ये बताया गया कि हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी है साधु संतों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे में कोई नाराजगी नहीं है। ये बहुत लंबा संघर्ष है। जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर के संघर्षों को देखा है उन्हें पता है कि राजनीति की बिसात पर राम मंदिर को कैसे डाला जाता है। परिषद के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कि जिनके बाप ने स्वामी जी दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तो कह रहे, ठीक है आप नाराज नहीं होंगे, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया बीजेपी ने और हमें 1 लाख साधुओं और नागाओं के साथ जाना पड़ेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का नहीं, उनका एक बयान और आपको मैं भेज देता हूं कि मैं पहले समाजवादी हूं, बाद में साधु हूं, ये उन्हीं का बयान है। तो इससे समझ लीजिए कि पहले से खेमों में वैचारिक धरातल पे लोग संत समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात न करें राजनीतिक रूप से। संत राजनैतिक नहीं है, विशुद्ध धार्मिक है और संत अगर धार्मिक व्यक्ति है तो उसे धर्म के आधार पे, और हमें तो सेकुलर दलों के वैचारिक दरिद्रता पे हंसी आ रही है
कि अब ये धार्मिक मुद्दों पर स्वामी जी, दरअसल नरेंद्र गिरी साहब अगर कह देते हैं, स्वामी नरेंद्र गिरी जी ये कह देते हैं कि भाई ये नाराजगी है, तो वो समाजवादी विचारधारा के हो गए आपके हिसाब से? अल्पसंख्यकों का है। और आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। तो क्या आपको बीजेपी का बता दिया जाए? आप मेरे, तो क्या आपको बीजेपी का बता दिया जाए स्वामी जी? ये उन्हीं के बयान है। ये सुनिए भैया जी, आप किसी को किसी का बता दोगे? आप तो पत्रकार हो, किसी को किसी का बता दोगे? नहीं स्वामी जी, आप जो स्वीकारोक्ति है आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को समाजवादी बता दे रहे हैं एक तरीके से। आप आरोप प्रत्यारोप की दुनिया में ना जाइए। और मेरी बड़ी श्रद्धा है नरेंद्र गिरी जी पे, वो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हीं के बहुत सारे तो अब तो राजनीति के मोहरे बिछ रहे हैं ना, तो राजनीति के ठीक है। मनोज मिश्रा से मैं पूछ लेता हूँ, मनोज मिश्रा साहब, क्या बीजेपी को लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है राम मंदिर के मसले पर? जो बीजेपी ने किया पिछले 4.5 पौने 5 साल में, कोई नाराजगी साधु संतों में नहीं है, आम लोगों में नहीं है। जो भी सरकार का स्टैंड रहा, बीजेपी का स्टैंड रहा, वो सब कुछ बेहतर था, सटीक था और यही हो सकता था बेहतर। देखिए, साधु संतों में नाराजगी नहीं है। देश के किसी भी धार्मिक आयोजन में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही उत्तर प्रदेश में कुंभ वाला, वो आयोजन से ही लग रहा होगा कि हम कितनी संस्कृति को और धर्म को कितनी आस्था के विषय मानते हैं। राम मंदिर के तो कुछ नहीं किया ना, से उसको करते हैं। नहीं मनोज मिश्रा साहब, राम मंदिर की बात हो रही है, प्रयागराज में वो कुंभ अब तक का सर्वाधिक बेहतरीन व्यवस्थित कुंभ है। और नहीं, 2013 में सरकार ने महाकुंभ के बारे में यही कहा था। नहीं तो आप 2018-19 में ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, नई बात नहीं। राम मंदिर की बात, राम मंदिर की बात कर लेते हैं। साधु संत, इस देश की धार्मिक लोग, इस देश के संस्कृति को पसंद करने वाले लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं। वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी में कोई नाराजगी नहीं है। और उनके सम्मान करने की भावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मैंने ये पूछा, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पहली सरकार होगी जो साधु संतों को पेंशन देगी। मैंने पूछा जो भी राम मंदिर पर बीजेपी कर सकती है, अखिलेश जी ने साधुओं, उनके पिताजी ने साधुओं पर गोली चलवाई थी, तो अखिलेश जी व्यंग कर सकते हैं। नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, कि जो बीजेपी बेहतर कर सकती थी, सबसे ज्यादा कर सकती थी, वो बीजेपी ने किया इन 5 सालों में? बीजेपी कर सकती है वो किया गया। ठीक है, जो बीजेपी कर सकती थी राम मंदिर के मसले पर, वो बीजेपी ने अभी तक बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने सभी धार्मिक आयोजन किए सफलतापूर्वक। नहीं, मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं आज हम सर। रतन सेन जी, बीजेपी जो कर सकती थी वो किया, इससे ज्यादा बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है राम मंदिर के लिए। अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज जी ने कुंभ की चर्चा की। कुंदन जी, ऐसा लगता है ये जो जिस तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुंभ के लिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि अमृत का घड़ा लेकर के चले, जिसकी बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरे, वो कुंभ का घड़ा अमित शाह साहब लेके चले थे और उन्होंने ही ये कुंभ का आयोजन पहली बार जीवन में कराया है। इस तरीके की बात करना भारतीय जनता पार्टी का धर्म के प्रति जो हमारी धार्मिक परंपरा है, उस परंपरा के खिलाफ इनकी बात है। मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। हमने ह्वेनसांग को पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि हर्षवर्धन जो कश्मीर के राजा थे, वो आते थे और अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके चले जाते थे। तमाम जो इस आजादी के बाद जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, सब लोग कुंभ में गए हैं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी का फोटो हर बार आप लोगों को दिखाना पड़ता है कुंभ में डुबकी लगाते हुए। और आयोजन का जहां तक सवाल है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कुंभ के शुरू होने से पहले कुंभ छोड़ दीजिए ना, मैंने जो दिगंबर अखाड़ा का पंडाल था जल के राख हो गया, ये इनके आयोजन का ये प्रमाण पत्र है। ठीक है रतन सिंह जी, राम की बात कर लेते हैं, मंदिर की बात कर लेते हैं, कुंभ की चर्चा हम कभी और करेंगे। मंदिर पे कैसी बात करेंगे? मैं एक बात अभी आपने चला है, क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? कुंदन जी, चलिए उसी पे मैं कह देता हूं। हालांकि हम आपको चैनल पे मुझे बताया नहीं गया था मंदिर पे चर्चा है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। मैं तो साफ साफ कहता हूं, यहाँ पे संत महात्मा बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राम जी ने तो बेड़ा पार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। जहां पे
प्रभु राम का मंदिर बनाने का ये लोग दावा कर रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत की सरकार है। और जो व्यक्ति खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो बता रहा था लंबरदार, वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन इनकी मनसा मंदिर बनाने की ठीक है, इनकी मंशा मंदिर बनाने की नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने की बात अनूप पटेल जी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, हरीश रावत जी कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप पटेल, हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ही राम मंदिर बनाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जब भी बनेगा तो बीजेपी बनाएगी, लेकिन अब हरीश रावत कह रहे हैं कि जब भी मंदिर बनेगा तो कांग्रेस बनाएगी। क्या इस नारे के साथ चुनाव में जाएगी क्या कांग्रेस? और जो समर्थक है उनको इतनी पीड़ा क्यों? जी मैं आता हूं, अनूप पटेल साहब से सवाल ले रहा हूं मैं। देखिए ऐसा है कुंदन जी, कुंदन जी हाँ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं। अगर एक पार्टी को, एक खास पार्टी को लगता है कि राम के नाम पे हमने पेटेंट करवा लिया है, मंदिर के नाम पे राजनीति पेटेंट करवा लिया है, तो शायद वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश से जुमलेबाजी तो करते ही हैं, अपने भक्तों और अपने समर्थकों के साथ भी जुमलेबाजी करते हैं। इनका हर लीडर ये बोलता है कि भाजपा मंदिर बनवाएगी। अरे मंदिर जब बनेगा तो वो तो बन ही जाएगा, लेकिन ये 1990 के बाद से अगर पॉलिटिक्स जो है इन्होंने किया है तो सिर्फ मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। अरे इनके जो है नेता जो है मोदी जी अभी एक जो है इंटरव्यू में ये बोले हैं कि हम उस पे अध्यादेश नहीं लाएंगे, कोर्ट का फैसला लेंगे। तो एक जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ये लोग तो कुछ भी करने के लिए जो है तैयार नहीं है, सिर्फ जनता को भरमाने पे जो है। अनूप पटेल साहब कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहिए? बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी की सरकार को क्या करना चाहिए? और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है नहीं, अनूप पटेल साहब छोटा जवाब दीजिए, बीजेपी को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? अनूप पटेल साहब क्या करना चाहिए बीजेपी को ऐसे हालात में? बीजेपी को जिस एजेंडे पे आई है चुपचाप जो है विकास और सुशासन का जो है उसके लिए काम करना चाहिए। 2 से 3 महीने बचे हैं, रिव्यू करवाना चाहिए ना। 15 लाख जो एक तरीके से बीजेपी पैसा देने की बात है, 2 करोड़ इस मसले को दरअसल क्या लपकने की कोशिश हो रही है? हाल के दिनों में जो बयानबाजी है, एक चीज तो दिखती है, अखाड़ा परिषद जो कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा संगठन है, उसके अध्यक्ष मंच है, उसके अध्यक्ष कहते हैं कि नाराजगी है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, वीएचपी कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वाकई साधु संतों में नाराजगी है? हालांकि ठीक है, नरेंद्र सरस्वती जी कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, ये आदरणीय स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो है महंत नरेंद्र गिरी जी कह रहे हैं वो नाराज हैं। तो इससे एक संदेश जाहिर है कि साधु संतों में भी मतभेद है इस मुद्दे पर। कुछ नाराज हैं, कुछ नहीं नाराज हैं, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी के अलावा स्वरूपानंद जी भी अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्होंने कहा कि हम शिलान्यास करेंगे जाके। कुछ और साधु संतों के इंटरव्यूज मैंने देखे जिन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और कुछ साधु संत ऐसे हैं जो ये जब दिल्ली में धर्म सभा हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर मंदिर बनवाना है तो बीजेपी को दोबारा वोट दिया जाए, मतलब उन्हें वोट मांगे। तो ये साधु संत भी इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। राजनीतिक दल तो बटे ही हैं, वो भी बटे हुए हैं। और ये मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में अपने जो हिमाचल प्रदेश में उनकी कांग्रेस उनका जो अधिवेशन हुआ था उसमें अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था। उसके पहले विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को उठाती रही। भाजपा ने पहली बार इसको तब उठाया और आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। मैंने वो रथ यात्रा कवर की थी बतौर एक रिपोर्टर। उस वक्त के नारे अगर आप सोचें तो ऐसा लग रहा था बस कल ही मंदिर बन जाएगा। मतलब जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बना और ये हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं, और तमाम सारे नारे। और आज अभी दो मंदिर, ऐसा लग रहा था जिस तरह भाजपा नेताओं के तेवर और जो हरूपंथाओं साधु संत भी उसमें थे कि बस अब आडवाणी जी पहुंचे, मंदिर बनाई जाए। अब तब से लेकर के 90 से लेकर के और आज 2019 में हम बैठे हुए हैं, अभी तक सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं कि वो जो बाबरी मस्जिद या जिसको ये लोग विवादित ढांचा कहते हैं वो गिरा दिया गया, लेकिन बाकी उस पर कोई और उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। मंदिर के लिए सबसे ज्यादा अगर गंभीर प्रयास
किसी सरकार ने किया था तो चंद्रशेखर जी की सरकार ने किया था, नरसिंह राव की सरकार ने किया था, और 1987 में शीतला सिंह जी जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं अयोध्या फैजाबाद के, उनकी जो किताब आई है उसमें उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के समय में एक तरीके से आप करें तो बीजेपी की सरकार को जो पहल करनी चाहिए तो वो सरकार ने नहीं किया, और पहले की सरकार जो है, मनोज मिश्रा जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं ये बता दें, स्वामी जी बता दें, मनोज जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाने की कोई कोशिश की? क्या जैसे इवन अटल जी के जमाने में जयंत सरस्वती जी आए थे प्रस्ताव लेकर के, उन्होंने भी एक प्रयास किया था। अभी तो रविशंकर जी आए, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, विश्व हिंदू परिषद ने उनको उनकी किरकिरी कर दी। मतलब कहीं कोई ऐसा गंभीर प्रयास दिखाई नहीं पड़ा कि सरकार कर रही हो कि दोनों पक्षों को बिठा के आम सहमति बना करके कुछ रास्ता निकाले। नरसिंह राव ने किया था, रामालय ट्रस्ट बनाया था, सारे लोगों को बुलाया था, चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्षों को बिठाया था, राजीव गांधी के टाइम सहमति हो गई थी 87 में, जैसा कि शीतला सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है, जिसको बाद में नहीं माना। तो 3 प्रयास ये हुए। इस सरकार के 4.5 साल में क्या इस तरह का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ, सारा मामला न्यायालय पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी जवाब दीजिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 1988 से इस मसले को आपने घोषणा पत्र में रखा, अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से रखा, लेकिन आपकी सरकार बनी केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कुछ नहीं किया आप लोगों ने। क्या जानकारी का स्तर हमसे ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो गंभीर प्रयास किया। हमने ये कहा कि जहां पर भव्य राम मंदिर का, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम इस आस्था और विश्वास के साथ पहले राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई राजनीतिक दल अब तक राम जन्मभूमि पर ये नहीं कह सका कि अयोध्या में उसी स्थान पर जहां श्री राम का जन्म हुआ है वहां पर निर्माण मंदिर का होना चाहिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कहने से और पहल करने में दोनों अंतर है। राजनीतिक दल भाजपा को कहने से और करने में दोनों अंतर है। ऐसा काम नहीं करते जिससे वो मंदिर बनाने की बात कर सकें। कांग्रेस के लोग राम मंदिर पर बात नहीं करते, वो केवल भाजपा को घेरने की बात करते, लेकिन उनका अपना स्टैंड क्या है वो नहीं बता पाते कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड क्या है। मनोज मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी हम बनाएंगे जब सत्ता में आएंगे। राजनीतिक दल रहा है, लेकिन वो कभी नहीं करते। उनके पिता श्री मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और सरयू का पानी लाल हो गया था, वो कोई बात नहीं करते। मनोज मिश्रा जी एक छोटा जवाब दे दीजिए। और मनोज मिश्रा जी, मैं रोक रहा हूं प्लीज, बहुत कम वक्त है। मनोज मिश्रा जी, अगर 1 लाख साधु संत अयोध्या में इकट्ठा होते, राम मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, तो योगी सरकार क्या करेगी? गोली चलाएगी क्या मुलायम सिंह यादव की तरह, या फिर मंदिर बनने दिया जाएगा? कल्याण सिंह की तरह मंदिर बनने देगी? जी, दोनों उदाहरण हैं आपके सामने। क्या होगा? देखिए, राम भक्तों पे भारतीय जनता पार्टी गोली नहीं चला सकती, ये तो विश्वास रखिए। राम भक्तों पर भारतीय जनता पार्टी गोली नहीं चला सकती, ये तो श्रीमान मुलायम सिंह जी और उनके उत्तराधिकारी। तो संविधान का क्या होगा और न्यायालय का क्या होगा मान्यवर? कर सकती है और कांग्रेस का समर्थन हासिल कर सकती है। संविधान और न्यायालय का क्या करेंगे मान्यवर? मनोज जी जवाब दीजिए। न्यायालय के निर्णय पर हम लोग बंधे हुए तो हम लोग, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, हम न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इंतजार तो कर रहे हैं। अगर 1 लाख साधु पहुंच गए वहां, क्या करेंगे कुंभ के बाद? तो आप क्या गिरफ्तार करेंगे, लाठी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? मेरी बात यह है कुंदन जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब ने एक बात कहनी है। जवाब दे पाएंगे मनोज मिश्रा इस सवाल का, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद उनके पास नहीं। स्वामी एक छोटा सा जवाब कहनी है, छोटा जवाब मैं चाहूंगा आपकी तरफ से। क्या इन 5 सालों में इससे और बेहतर कुछ नहीं हो सकता था? इसलिए खासतौर पर आपके अंदर कोई नाराजगी नहीं राम मंदिर पर जो भी बीजेपी की सरकार ने किया? अरे कुंदन, ये राजनीतिक दलों की बहस में धर्माचार्यों को आप लोग मत बिठाया करिए। ये राज्य सत्ता के लोभ में इनके बारे में क्या कहा जाए, मैं इस बहस को छोड़ना चाहता हूं। ये अनावश्यक और फालतू बहस है। नहीं स्वामी जी, इस बहस से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। हम आप लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या इस मसले पर सरकार ने जो किया उसमें कोई नाराजगी है? सवाल पूछ रहा हूं आपसे कुंदन जी। अभी आपने जो सवाल किया वो सुप्रीम नहीं, मैं आपसे एक सवाल पलट के पूछ रहा हूं कुंदन जी। अभी आपने कहा कि संत कूच करेंगे। दुनिया को पता है कि रामालय ट्रस्ट स्वरूपानंद सरस्वती ने बनाया था। वो कांग्रेस के संत संगठन भारत साधु समाज के अध्यक्ष हैं, और ये कांग्रेस के लिए रामालय ट्रस्ट बनाया गया था कि मंदिर के साथ वहां मस्जिद बनाई जा सके। सारी बातें छोड़िए, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर के आप अपने सम्मानित चैनल पे
इस कूच को समर्थन देंगे? जिन राजनीतिक दलों के नेता आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये कहने की हैसियत में है कि सुप्रीम नहीं, आपने सवाल की भाषा में कंटेम्प्ट किया है। कोर्ट चर्चा के लिए मेरे पास इतना ही वक्त था। मनोज मिश्रा जी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए और कुल मिलाकर के यह है कि बीजेपी को घेरने की कोशिश राम मंदिर के मसले पर विपक्ष की तरफ से हो रही है और साधु संत भी जो हैं इस मसले पर दो धड़े में बटे हुए हैं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही।